इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये 100% कॉटन थ्रेड लिया है 4 प्लाई में, ठीक है। और इसके साथ मैं वेरीगेटेड ये मैंने लिया है मल्टी शेड में, ये मल्टी कलर में ऑलरेडी रंगा हुआ है। इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस लगाने की, पैटर्न्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि धागा इटसेल्फ पैटर्नड है, तो वो उसकी अपनी खूबसूरती है। मैं बहुत सिंपल डिज़ाइन बना रही हूँ और इसके साथ मैं 4 नंबर का क्रोशिया जो है वो 4 नंबर की हुक को इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बेस लाइन बनाने के लिए मैं चेन की बजाय एक छोटी सी लेस का डिज़ाइन जो है वो बनाऊंगी, जो कि बड़ी खूबसूरत एक बेस भी बन जाएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो उसके लिए ये स्लिप नॉट बना के अब मैंने 4 चेन्स बनानी है, ठीक है। 1 2 3 4 और यहाँ से फर्स्ट चेन के अंदर मैंने डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी एक बार और ये दूसरी बार। तो ये एक प्यारी सी पत्ती सी बन गई है, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है। और अब मैंने 4 के बजाय 3 चेन्स, नेक्स्ट मैंने 3 चेन्स बनाते जाना है। यहाँ पर इसलिए चौथी बनाई कि यहाँ चौथी की बेस में मैंने ये इसको इंसर्ट करना था नीडल को। तो अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, 1 2 3 और डबल क्रोशिया कहाँ करना है, ये देखें। ये जो चेन के बाद ये जो पहली चेन है, ये यहाँ पर आपको ये डबल नज़र आ रही होंगी, तो यहाँ से मैंने इंसर्ट करना है यहाँ से और इन दोनों के अंदर से गुजार देना है ये, ठीक है। और फिर ये डबल क्रोशिया बन जाएगा और एक दफ़ा और इसी के अंदर से ये जो है आपको नज़र आ रही चीज़, ठीक है, जहाँ से हमने पहले भी गुजारा है दोबारा वहीं से गुजार के एक और डबल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है। फिर 1 2 3 और ये देखें, ये बहुत आसानी से यहाँ पर ये 2 चेन्स मिलती हुई हमें नज़र आती हैं ये। तो हम यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देते हैं और ये निकाल लिया, 1 और ये 2, ये एक डबल क्रोशिया हो गया। और फिर इसी के अंदर हमने एक और डबल क्रोशिया करना है, ठीक है ये। और मैंने इसी तरीके से इसको बनाते जाना है, 3 चेन्स, ठीक है। ये देखिए 3 चेन्स के ऊपर ये जो बेस में नज़र आ रहा है ये डबल, ये इसके अंदर मैं डाल रही, मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ ताकि आप इसको फॉलो कर सकें। इस तरह की चेन्स छोटी छोटी, ये जो लेसेस हैं ये रुमाल या दुपट्टे या किसी चीज़ के भी कवर की साइड्स पर भी की जाती है, वो हम यूँ अलग बना के भी लगा सकते हैं और अटैच करते हुए बना सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको वीडियोस में कुछ लेसेस भी बनाना सिखाऊंगी। ये सिंपलेस्ट एक लेस भी है और यही बेस भी बनती जा रही है और फिर इस बेस के ऊपर ही हमने अपना सारा जो ब्लाउज़ है वो बनाना शुरू कर देना है। सो 1 2 3 ये देखिए, ये उसी की बेस में। तो जितनी मैंने अपनी विड्थ रखनी है, अपने इस ब्लाउज़ की जितनी मैंने चौड़ाई रखनी है, ये उसकी बेस बन रही है। इसके ऊपर फिर मैं बनाना शुरू करूँगी सारा प्रोजेक्ट। तो ये मुझे टोटल ये जो मैं बना रही हूँ ये मुझे 33 पीसेस चाहिए। तो मैं 33 पीस कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि ऑनवर्ड हमने इसको कैसे बनाना है। तो ये लीजिए, ये मैंने स्टार्ट कर लिया है, अगली रो को स्टार्ट करने लगी हूँ और ये मैंने 33 जो हैं ये मैंने पीसेस बना लिए हैं लेस के। अब मैंने ये करना है कि
सिंगल क्रोशे बनाऊंगी इसके ऊपर ऊपर एक रो, और उसके लिए मैंने एक चेन बनाई उसकी हाइट बनाने के लिए। अब मैं सिंगल क्रोशे करती जाऊंगी, और करना ये है कि जो मैंने हर पीस बनाया है ना, ये इस हर पीस के अंदर से, ये देखें, ये एक सिंगल क्रोशे और ये दूसरा सिंगल क्रोशे, और तीसरा मैं उठाऊंगी ये जहाँ पर ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, ये आपको ये दो लाइंस नज़र आ रही हैं जहाँ पर ये शुरू हो रहा है ये ख़त्म हो रहा है। तो ये जो दो आपको ये देखें नज़र आ रहे हैं धागे, ये यहाँ से उठाऊंगी, ठीक है, और ये एक और सिंगल क्रोशे मैंने बना लिया। अब उसी तरीके से ये अगली स्टार्ट हो गई है, इसके अंदर से मैं ये जो डबल क्रोशे किया हुआ है, इस डबल क्रोशे के अंदर से 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे बनाती जाऊंगी, ठीक है। ये 2 सिंगल क्रोशे इसके अंदर से और एक यहाँ से इसके अंदर से, ये देखें, ठीक है। फिर 2 यहाँ से इसके अंदर से, और एक जो है वो यहाँ से इसके अंदर से मैं उठाती जाऊंगी। ये तो इससे इसके ऊपर ये एक लाइन जो है वो स्मूथ क्रिएट हो जाएगी, जिसके ऊपर से फिर मैं मज़ीद रोज़ उठा सकूँगी, ठीक है। सॉरी, ये डबल नहीं है, सिंगल क्रोशे है, धागा नहीं लपेटना था। ये एक, और ये इसी के अंदर से दूसरा, और फिर ये जो है यहाँ से तीसरा, ठीक है। तो ये मैं बनाती जाऊंगी, ये देखें, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये मैं बिल्कुल आखिर में आ गई हूँ। ये मैंने इसके अंदर से यहाँ से 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे जो बनाना था वो बना लिया है, और ये आखिर में ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा था आखिरी इसके अंदर से, ठीक है, आप देख लें। फिर यहाँ से ये लास्ट सिंगल क्रोशे बना लिया। आप नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे तो पहले मैं बनाऊंगी 3 चेन्स, मैंने इसको अपनी साइड पे कर लिया। 3 चेन्स आपको पता ही है वो एक डबल क्रोशे शुमार होता है, ठीक है, इसके ऊपर। अब ये एक डबल क्रोशे आ गया, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट ये करना है कि मैंने एक चेन छोड़नी है और एक को बनाना है डबल क्रोशे। उसके लिए जो चेन ये मैं नीचे छोड़ रही हूँ उसकी जगह ये मैं ऊपर एक चेन बना लूँगी, ठीक है। ये चौथी चेन करके अब ये यहाँ से आ रहा है एक डबल क्रोशे, ठीक है, और ये मैंने उससे अगली चेन जो है उसको छोड़ दिया, और उससे अगली वाली जो है इसमें मैंने क्रोशे को डाला। सॉरी, डबल क्रोशिया बनाना है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया एक बना लूँगी, ठीक है। अब आप ये देख लें कि बीच में एक चेन यहाँ छोड़ी हुई है, तो यहाँ एक चेन मैंने पहले बना ली थी, और ये दूसरी चेन के साथ जो है मैंने उसको अटैच कर दिया डबल क्रोशे को। अब इसी तरीके से करते जाना है कि एक खाली चेन बनाऊंगी और एक डबल क्रोशिया कहाँ करूँगी, एक को छोड़ के अगले में, ठीक है। एक खाली चेन और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर एक होल को छोड़ के, और ये दूसरा, ठीक है। ये जो एक चेन को छोड़ कर नेक्स्ट ये इसमें नहीं बल्कि इस चेन में बनाऊंगी इसको, ये देखें। ये डबल क्रोशिया बना दिया, ठीक है।
अब ये इसी तरीके से सारा जो है वो मैश बन जाएगा, एक जाली सी बनती जाएगी। एक चेन और एक डबल क्रोशिया इससे अगली को छोड़ के उससे अगली वाली चेन में, ये ठीक है, दरमियान में ये एक चेन छोड़ के इस चेन में। सो ये डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बना ली और फिर नीचे से भी एक चेन छोड़ दी, ठीक है, और अगली चेन के अंदर जो है ये डबल क्रोशिया बना लिया। ये बिल्कुल इसी तरह करते हुए जो है मैंने आखिर तक जाना है। ये लें जी, ये रो भी कंप्लीट हो गई, ये देखें, ठीक है। और अब इसके बाद लास्ट रह गया है। अब ये देखें, एक और ये दो ही चेन्स जो हैं वो एंड में बच गई हैं, तो ये दूसरी वाली में डबल क्रोशिया बनेगा। ये आप पीसेस जितने मर्ज़ी बनाएं, जब आप उसके ऊपर ये वाली रो बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही बनेगी, क्योंकि शुरू से आपने ये चेन एक बनाई होगी यहाँ से, ये वाली, ठीक है, और उसके बाद एक छोड़ के एक जब बनाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये हर तीन तीन जो हैं इसके दरमियान बन रही हैं। आपने देखा था कि दो हम इसके अंदर से उठा रहे थे सिंगल क्रोशे और एक इसके जोड़ से, ये तीन, तो हर एक के ऊपर तीन तीन बन रहे थे, तो ये तीन तीन आ जाएंगे कि एक ये चेन होगी, फिर एक खाली होगा और फिर एक चेन होगी, तो ये तीन मुकम्मल हो गए। तो ये हर टुकड़ी के ऊपर समझें कि एक एक जाली बनती जाएगी और आखिर में वो पूरी भी हो जाएगी। अब इसके बाद एक, दो, ये तीन, इसको वापस कर लें और अब हमने ये करना है कि उसी तरीके से एक चेन बनाकर नीचे से एक चेन छोड़कर और हमने डबल क्रोशिया करना है। लेकिन इस दफ़ा हमने करना ये है कि इसके ये नहीं करना कि यहाँ खाली चेन छोड़ें और यहाँ पर डबल क्रोशिया, बल्कि हमने ऑल्टरनेट कर देना है, यानी इसके अंदर डबल क्रोशिया बनेगा और इसके ऊपर खाली चेन आएगी, फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनेगा और इसके ऊपर खाली चेन आएगी, ठीक है। यानी ये जो खाली स्पेस यहाँ क्रिएट हुई है ऊपर, अब वो यहाँ पर इन दो के दरमियान में क्रिएट होगी। तो ये तो एक हमारी बाउंड्री लाइन हो गई, एक डबल क्रोशे। अब हमने ये जो खाली चेन है ये वाली, इसके अंदर डबल क्रोशिया करना है, तो हमने सीधे ही इसके अंदर चले जाना। तो इस तरह ये शुरू से आपको इस तरीके से दो इकट्ठे नजर आएंगे, ठीक है। ये अल्टरनेट हो जाएगा कि एक दफ़ा आते हुए ये दो हुआ करेंगे, ठीक है, और फिर जब हम वापस आएंगे तो फिर इसी तरीके से यहाँ पे जाली बनेगी, तो आखिर में एक ही सिंगल डबल क्रोशिया आएगा। वापस जाते हुए फिर इसी तरीके से हमें वो दो नज़र आएंगे। तो अब हमने ये खाली चेन बनाई, खाली चेन के बाद अब देखें, अब ये खाली चेन, ये मैंने डबल क्रोशिया इस चेन के ऊपर बना दिया था जो पहले खाली छोड़ी हुई थी, और ये एक जो मैंने चेन बनाई है वो अब इसकी जगह पर ऊपर खाली होगी, और ये अगली जो स्पेस है इसके अंदर से मैं ये डबल क्रोशिया बना दूंगी। अब ये देखें उसी तरीके से ये फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा, ऑल्टरनेट डब्बियाँ जो हैं वो बनती जाएंगी और मैं बड़े आराम से, मुझे कोई काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी कि मैंने कितने छोड़ के उठाना है, क्योंकि नीचे जो डब्बियाँ क्रिएट हुई हुई हैं नेचुरली, वो मैंने बस इस स्पेस के अंदर से डाल के डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये आप देखें, फिर एक चेन खाली और ये अगली वाली स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन खाली, फिर उससे आगे ये एक डबल क्रोशिया। तो ये देखें, ये इस तरीके से जाली बनना शुरू हो गई है। इसी तरीके से अब से मैंने इसको आखिर तक बनाना है। ये मेरी अगली रो भी कंप्लीट हो गई है। देखें कितनी खूबसूरत जाली बन के आ रही है, मुझे कोई एक्स्ट्रा इसमें पैटर्न डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब ये आखिरी मैंने छोड़ दी आपको दिखाने के लिए कि ये लास्ट है, ये एक चेन खाली और ये इसके अंदर ये मैंने काट दिया, सॉरी, ये ठीक है।
अब ये मैंने इसके दरमियान में जो खाली चेन थी उसकी जगह पर ये बना दिया है, लेकिन इसकी ये आखिरी जो है डबल क्रोशिया समझ लें या जिसकी चेन ऊपर है ये तो रह गया है ना। अब इसको मैंने एज सच इस पे डबल क्रोशिया बना लेना है। नीचे से देखूंगी 1 2 3, ये 3 चेन्स बनाई थी ना डबल क्रोशिया, 3 शुमार होती हैं चेन्स। तो जो तीसरी है इसके अंदर से मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी ताकि ऊपर से घटना ना शुरू हो जाए। अगर मैं यहाँ से ही वापस जाऊँगी तो आगे से आगे ये सिर्फ अंदर को जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चेन्स ऊपर एक डबल क्रोशिया कम होता जाएगा। ये देखें अब ये बिल्कुल स्ट्रेट उठ गया है ये। अब ये यहाँ से इसका जो किनारा है वो बिल्कुल सीधा रहेगा और इसकी जितनी चेन्स नीचे थी उतनी चेन्स भी ऊपर मुकम्मल हो गई हैं। अब मैंने अगली रो बनानी है, तो उसके लिए फिर डबल क्रोशिया चूँकि चल रहा है तो 3 चेन्स ही बनेंगी हर दफ़ा, 2 और ये 3, और ये मैंने इसको अपनी साइड पे कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब आपको पता है कि यहाँ से ये जो एक चेन है पहली, ठीक है, ये जहाँ मैंने ये बनाया हुआ है इसको छोड़ना है और इसके अंदर बनाना है, फिर इसको छोड़ना है, इसके अंदर बनाना है। तो ये 3 चेन्स मैंने की हुई है ना, तो नेक्स्ट चेन तो मैंने छोड़ देनी है, इसमें मैंने डबल क्रोशिया नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसकी जगह पर ये एक खाली चेन, यानी 4 चेन्स करने के बाद मैं 4 चेन्स बनाने के बाद डबल क्रोशिया इसके अंदर। अब आप देखेंगे कि ये जो है इसके ऊपर आ गया बिल्कुल, ठीक है। ये चेन थी, फिर ये खाली स्पेस आ गई, अब इसके ऊपर फिर चेन आ गई। और ऐसे ही ये सिंगल है, यहाँ पर ये डबल करने पड़ते हैं हमें ताकि चेन्स बराबर हो जाएं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर हमने ये एक डबल क्रोशिया करके 3, ये देखें चेन ये खुद ब खुद मुड़ जाता है, जब आप बनाएंगे ये खुद ब खुद मुड़ जाएगा। ये जो चौथी चेन हमने बनाई है, चौथी चेन ये मुड़ गई और ये पहली स्पेस के ऊपर ये फिर स्पेस बन गई। तो ये स्पेसेस भी ऑल्टरनेट ऊपर तक आती जाएंगी और ये जो हमें 2 सिंगल, एक लाइन डबल क्रोशिया की और 2 लाइंस, फिर एक, फिर 2, फिर एक, इस तरीके से हर कॉर्नर से ऐसे ही मुड़ना है। तो अब यहाँ से भी आपने देख लिया हमने कैसे स्टार्ट करना है और इसकी इस एंड के ऊपर भी आपने देख लिया। आखिर में भी यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करके हमें आखिरी चेन के ऊपर इस सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल डबल क्रोशिया हमने कर दिया था। और अब इसको बनाते हुए जब मैं एंड में आऊँगी तो क्या होगा, ये खाली चेन होगी, इस यहाँ पर बनेगा डबल क्रोशिया, यहाँ पर खाली चेन, यहाँ डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी खाली चेन, इसके ऊपर खाली चेन बनेगी और फिर यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्रोशिया। तो बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा कि इस जगह पर यहाँ खाली चेन आएगी, यानी यहाँ पर स्पेस बन जाएगी इस रो के एंड में, और एक आपको डबल क्रोशिया नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि ये एक चेन और फिर ये नेक्स्ट स्पेस के अंदर डबल क्रोशिया, बस यही करते जाना है और इंतहाई खूबसूरत आपकी जाली जो है वो बनती चली जाएगी। और समर फ्रेंडली डिज़ाइन है। आप देखें कि बिल्कुल इसमें से हवा जो है, एक तो ये मैंने जो थ्रेड लिया है ये 100% कॉटन है, जो कि आपको पता है कि ठंडा रहता है, आपको बिल्कुल गर्मी में प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके बाद डिज़ाइन भी जो है वो इतना एयरी है इसका कि आपको इसमें से हवा जो है वो मिलती रहेगी। आप इसको कोई भी बिल्कुल बारीक शर्ट, टी शर्ट के साथ, कुर्ते के साथ इसको आप ऊपर से इस ब्लाउज़ को पहनेंगे तो इंतहाई खूबसूरत लगेगा। आप ब्लैक टी शर्ट पहन लें, वाइट पहन लें, आप कैरामल शेड में पहन लें और उसके ऊपर इस ब्लाउज़ को आप पहनेंगे तो बेहद खूबसूरत ये लुक देगा। ये देखें कितनी प्यारी अब जाली बनती जा रही है ऊपर तक, ये देखें, ठीक है। ये यहाँ से आप दूर से भी देख लें, ये ठीक है। अब ये मैंने इसी तरीके से रो कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सिंगल एक ही डबल क्रोशे की लाइन है, तो इसके आखिर में भी एक ही बनेगी। फिर जब मैं वापस आऊँगी तो वापसी पर बिल्कुल जैसे पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ कि ये सिंगल अब बनेगी, उसके बाद वापस आएंगे, सिंगल के ऊपर 3 चेन्स बनेगी, डबल क्रोशिया एक हो जाएगा और उसके बाद जो है
यहाँ पर चूँकि अब स्पेस बनी होगी आखिर में, तो यहाँ पर फिर हमें एक साथ ही डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा उसके, ठीक है। 3 चेन्स करके डबल क्रोशिया और फिर आगे वही पैटर्न चल पड़ेगा कि एक चेन और ख़ाली स्पेस के अंदर से डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसके लिए मैंने तकरीबन ये देखें, जो एक मैंने इसका पार्ट बनाया हुआ है, ये इसमें अब इसको काउंट अगर हम करें तो ये पहली रो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 रोज़ हमने इसी तरीके से आते जाते ऑल्टरनेट बनाना है और वो ये लुक बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर यहाँ से हमने अपने डिज़ाइन को चेंज करना होगा और ये और ज़्यादा इसमें बड़ी जाली बन जाएगी। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो पैटर्न तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इसकी 5 रो जो है वो कंप्लीट करके तो फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि हमने आगे पैटर्न चेंज कैसे करना है। व्यूअर्स, बॉर्डर जो है मैंने कंप्लीट करके आपको दिखाना था। उसके नेक्स्ट वीडियो जो था उसका पार्ट किसी वजह से जो है वो डिलीट हो गया मेरे रिकॉर्ड से, एडिट करते हुए पता चला। तो इस वजह से अब वो पैटर्न बनाना कैसे है वो मैंने सेपरेट आपको बना के इसमें दिखाती हूँ। इसमें मैंने इसको छोटा पीस जो है वो लिया है, कम चेन्स ली हैं और ये मैंने बॉर्डर की सिर्फ 2 लाइंस इसमें बनाई हैं। अब 2 लाइंस ख़त्म करने के बाद ऊपर जो इसका डिज़ाइन मैं बना रही हूँ वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। उसकी टेक्निक आप देख लें और फिर आप उसको जितनी मर्ज़ी चाहे चौड़ाई पे या साइज़ का आप उसको बना सकते हैं अपने अपर को, टॉप को। सो ये टर्न लिया मैंने, आपको पता है 3 चेन्स की जाएंगी। अब ये 3 चेन्स जो हैं वो यहाँ इसके ऊपर, ये इसकी कंटिन्यूटी में एक डबल क्रोशिया शुमार हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब जो है मैंने यहाँ पर इसका चेक जो मैं ये बना रही हूँ ये मैंने बड़ा कर देना, ये खाने बड़े बनेंगे। बॉर्डर तो आपको पता है कि एक चेन और एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, ये पैटर्न चलता रहा था। 5 मैंने कंप्लीट कर ली थी। अब जो है एक जस्ट मैं इसके साथ ही इसको एक डबल क्रोशिया बना दूँगी, ठीक है। अब मैंने वैसे बेसिकली बनाना है कि 1 2 3 चेन्स छोड़ के चौथी पे मैंने बनाना है, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि चौथी पे डबल क्रोशिया मौजूद है। ये खाली स्पेस, ये एक चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर वाली दूसरी चेन और ये दरमियान वाली तीसरी चेन, लेकिन मैंने इसके ऊपर नहीं बनाना। जैसे मैं बॉर्डर बना रही थी ना कि यहाँ दरमियान में से उठा रही थी, ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ दरमियान में से उठाना है। दरमियान में लाने के लिए मैं करूँगी कि एक डबल क्रोशिया, ये जो पहली एक चेन है खाली, इसके अंदर से मैं पहली में से ही बना लूँगी। तो यहाँ से ये 2 डबल क्रोशिया साथ साथ हो जाएंगे। अब यहाँ 2 होंगे तो एंड पे एक हो जाएगा और ये इस तरीके से जो है वो तरतीब चलती जाएगी। मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने ये कर लिया। अब मैं बनाऊँगी 3 चेन्स, 1 2 3, ठीक है। इन 3 चेन्स को अब मैंने नीचे से भी 3 गिननी है। सो ये तो एक चेन इसके नीचे, ये इसके ऊपर ये बन गया है। अब ये एक चेन, ठीक है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी खाली स्पेस में अब आ गई है चौथी जो है वो चेन मेरी आएगी। अब ये मैंने 3 बनाई थी, नीचे से 3 छोड़ दी, 1 2 3। अब मैं डबल क्रोशिया इस चौथी चेन वाली जगह पर यहाँ से बनाऊंगी, ठीक है। चौथी से इसलिए बनाया कि जब ये चेन ऊपर बन के ये फिनिश होती है तो चौथी चेन देखें इसके ऊपर आ गई। 3 चेन्स ये मैंने खाली बनाई थी, 3 ही नीचे से खाली छोड़ दी, चौथी स्पेस में से बनाया तो चौथी चेन के ऊपर चौथी चेन इसी की डबल क्रोशिया की आ गई। अब ये इस साइज़ में जो है आपके पास डबियाँ इसकी बनती जाएंगी। आगे बस स्टार्ट आपने कर लिया, आप सिंपली कोई मसला नहीं हुआ, 1 2 3, नीचे से फिर गिन लें, ये एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1, ये 2, ये फिर 3 और ये स्पेस, ठीक है। और सिंपली अब आप ये भी अंदाज़ा कर लेंगे कि 3 चेन बनाती जाएं, एक खाना छोड़ दें और अगले खाने से उठा लें सिंपली। सो 1 2 3, अब ये अगली डब्बी छोड़ के अगली के अंदर से ये
उठा लें आप इसको, ये ठीक हो गया। फिर 1 2 3 और ये छोड़ के इसके अंदर से बना लें। फिर 1 2 3, फिर ये छोड़ के इसकी बारी आ गई, ये ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 उसी तरीके से डबल क्रोशे हैं साथ साथ, ठीक है। और अब हम ये करेंगे कि इस डबल क्रोशे की जगह पर हमें एक चेन बनानी पड़ेगी। अगर यहाँ चेन बनाए बगैर हम इसको यहाँ पे करते हैं, ये मिस होने की वजह से अब ये ऊपर से अंदर को जाना शुरू हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ऊपर से। तो हमने चेन्स जो पहली दफ़ा हमने चेन्स का जो तादाद होती है एंड तक वो चेन्स पूरी करनी होती हैं। सो इसके ऊपर जो एक चेन है, मैंने खाली एक चेन बनाई, अब मैंने बड़ा डब्बा नहीं बनाया, एक चेन बना के और नेक्स्ट ये इसके ऊपर 1 2, ये तीसरा है, तीसरे के ऊपर इसको मैं अटैच कर दूँगी, ठीक है। ये देखें, ये अटैच हो गया, ठीक है। ये जब साथ सिलाई होगी तो फिर इतना डिफरेंस पता नहीं चलता वहाँ पे ना, ये साइड पे रह जाएगा। सो 1 2 3, अब मैं वापस करूँगी। अब ज़रा काउंटिंग करें। अब मुझे ये देखें अंदर मैंने 3 खाली छोड़ी हुई है ना, इनके मिड से मैंने उठाना है एक एक डबल क्रोशिया। तो इसका मतलब है कि एक जहाँ इस तरफ चेन खाली शुमार होगी, एक इस तरफ शुमार होगी। सो अब ये जो एक खाली चेन बनाई थी मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने से पहले, ये एक चेन, ये वाली दूसरी, और इन 3 में से एक, 3 हो गई, ठीक है। और उस 3 के बाद जब यहाँ बन जाएगी तो फिर एक इसकी बच जाएगी चेन, तो एक इसकी, एक अगले डबल क्रोशिया की, और एक इसकी, फिर 3, और फिर इसमें बड़े आसानी से बनता जाएगा। यहाँ से मैंने ये जो 3 चेन्स की, ये तो हो गया डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये डबल क्रोशिया शुमार हो जाएगा। अब ये मैंने डब्बी बनानी, इसको मोड़ना भी है। तो अब मुझे 1 2 3 चेन्स बनाऊंगी। ये डिज़ाइन शुरू हो गया, ये खुद ब खुद मुड़ जाता है जब हम बनाते हैं। 3 बना ली, 3 के बाद मैंने इसके अंदर से उठा लिया, ये अब देखें, ये मैंने ऐसे किया है, ये खुद ब खुद आपको मुड़ा हुआ नज़र आ गया। अब ये 3 चेन्स डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और ये 3 खुद ब खुद ऐसे मुड़ गई हैं, ठीक है। अब ये डिज़ाइन पहली दफ़ा बेस में बना चुकी हूँ, उससे जब आपने बॉर्डर से उठाना है तो इस पैटर्न पे इस तरीके से बनाना है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट बड़ी ही आसानी हो जाएगी कि आपने बस 3 चेन्स करते जाना है, आगे से आगे 2 3, और हर अगली डब्बी के अंदर से आपने एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखें, ये ठीक है। अब ये खुद ही इनके सेंटर में आता जाएगा, ये देखें, ये चेन इनके सेंटर में ये डबल क्रोशिया आता जाएगा, एक चेन इस डबल क्रोशिया के ऊपर, और ये देखें खुद ब खुद एक चेन इधर और एक चेन इधर आपको खाली नज़र आ रही है। तो अब चेन्स की तादाद भी पूरी रहेगी और आप आराम से, बहुत तेज़ी से बनने वाला डिज़ाइन है, आसानी से बनता है लेकिन दिखता बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें, अब ये मैं अगली डब्बी के अंदर से बस उठा लूँगी, जगह वो इसकी खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जो मैं 3 चेन्स छोड़ रही हूँ, नीचे भी 3 चेन्स इतना गैप खुद ब खुद एडजस्ट होता जाएगा। ये देखें, सो 1 2 3, ये अगली में से, फिर 1 2 3, फिर इस बेस में से। अब यहाँ से हमें देखना है कि हमने क्या करना है, चेन्स भी पूरी होनी चाहिए नीचे जितनी, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखें, एक इसकी इधर वाली खाली चेन बची हुई है, क्योंकि एक इधर इसके साथ मिल गई, एक के ऊपर ये बन गया डबल क्रोशिया, एक चेन इसकी एक, और एक इस डबल क्रोशिया के ऊपर की 2, और ये साथ ही तीसरा डबल क्रोशिया। इसका मतलब 2 चेन्स यहाँ खाली आ रही हैं, ठीक है। 1 2 चेन्स पूरी करके, एक इसकी और एक डबल क्रोशिया की, तीसरे डबल क्रोशिया के साथ ही उठा लेंगे 1 2, ये तीसरी इसकी चेन हमें नज़र आ रही है। इस तीसरी चेन में से हम ये बना लेंगे, ये डबल क्रोशिया, ठीक है। ये
तो ये पहली वाली और ये पहली वाली जो है ना, यहाँ पर ये थोड़ी सी छोटी बनेगी डिब्बी, और यहाँ पर इसमें हमने एक चेन ली थी और यहाँ पर हमें ये 2 लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3, फिर इसको टर्न कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हमने 2 खाली चेन्स बनाई थी, ये बस आपने किनारों का हिसाब रखना है। एक दफ़ा आप 2-3 रोज़ बनाएंगी तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उसी को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर हमने 2 खाली चेन्स बनाई थी, यहाँ पे हमने एक खाली चेन छोड़नी है। क्यों कि एक इधर से लेना है, एक इसकी चेन और एक नेक्स्ट डब्बी का, ये हमने 3 पूरे करने हैं और यहाँ नेक्स्ट उठाना है। तो यहाँ पर चूँकि 2 चेन्स हैं तो एक हम डबल क्रोशिया इसके साथ ही बना लेंगे, एक चेन जस्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, ये जैसे ये नीचे आपको दिख रहा है, इसमें जितना आप बनाएंगे यही देखेंगे कि एक बार यहाँ पे 2 चेन्स होंगी ये शुरू करते हुए, और जब हम वापस आएंगे इस तरीके से तो 2 चेन्स बनाएंगे यहाँ पे और इधर डबल क्रोशिया बना के जोड़ देंगे। फिर इन 2 चेन्स को जस्टिफाई करने के लिए वापस जाते, फिर इसी तरीके से हम साथ ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब आगे वही सिलसिला आराम से चल पड़ेगा। एक चेन इसकी खाली, एक ये और एक ये, लिहाजा अब हम 1 2 3 और ये आराम से नेक्स्ट डब्बी के अंदर से ये देखें। अब आराम से आप अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगी, चाहे वो जितनी मर्ज़ी हो। आपने बस इन खानों के अंदर से इसको उठाते जाना है। 2 3 1 2 3 ये 2 3। हाथ भी कोशिश करके एक जैसा रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं कर देना बार बार। अच्छा, अब ये देखें लास्ट पे हम आ गए, यहाँ से हमने 3 चेन्स बनाई थी और फिर 3 मज़ीद बना के इनके ऊपर करने के लिए हमने यहाँ डबल क्रोशिया किया था। तो अब ये जो 3 हैं इनमें से एक तो इसके इस तरफ चेन निकल जाएगी, इस डब्बी में आ जाएगी। ये दरमियान वाली के ऊपर हम ये डबल क्रोशिया बनाते हैं, एक चेन आखिरी हम इधर बचाते हैं। तो अब इसमें स्पेस कोई नहीं, हमने इसमें एक ये जो एक चेन यहाँ बची है उसके ऊपर हमने एक चेन करनी है ताकि इतनी इसकी इस चेन की जस्टिफिकेशन हो जाए, ये रो छोटी ना हो जाए। और फिर हमने 1 2 3 तीसरे के ऊपर हमने इसको डबल क्रोशिया करके जोड़ देना है। अब हम देखते हैं कि जितनी दफ़ा भी हम यहाँ आएंगे तो यही सीन बनेगा और हम यहाँ पर एक चेन बना के, जैसे यहाँ पर भी एक चेन बना के हमने डबल क्रोशिया किया था, यहाँ भी एक चेन बना के हमने डबल क्रोशिया कर दिया है। ये एंड में यही चलेगा। और अब हम देखेंगे यहाँ पर भी ये दो आ रहे हैं डबल क्रोशिये, एक आ रहा है और ये ऊपर फिर 2। ठीक है, और इस साइड पर भी ये है, इस पे यहाँ तो साथ साथ जुड़े हुए आ रहे हैं, 2 जुड़े हुए फिर एक अकेला और 2 इस साइड पर मेरे पास आ रहे हैं। एक चेन के बाद ये एक सॉरी ये बॉर्डर था, ये हमारे पास आएगा। इसको यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो एक चेन के बाद ये आ रहा है। एक चेन के बाद ऊपर जब जाएंगे तो ये 3 हमारे पास जस्टिफिकेशन हो रही होगी कि एक ये चेन खाली पड़ी होगी, एक ये और एक इसकी, और हम सीधे 3 चेन्स बना के डबल ये क्रोशिया कर देंगे। तो इसमें भी उसी तरह हुआ है कि एक चेन बना के मैं इसके साथ मैंने इसकी टॉप पे जोड़ा है। नेक्स्ट रो बनाने के लिए 1 2 3 ये टर्न किया और अब हम गिनेंगे जब तो एक ये खाली चेन मिल जाएगी जो भी हमने एक बनाई थी, और 2 और ये 3 और ये तो 3 ये बना के हमने डबल क्रोशिया कर लिया। अब हम 3 अंदर को मोड़ने के लिए करेंगे डब्बी बनाने के लिए। 3 और इसके अंदर स्ट्रेट हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। ठीक है, तो हर जो है इसकी रो इसी तरीके से कंप्लीट होती जाएगी। अब आप इसकी लुक देखें। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये नीचे हमने ये बॉर्डर बनाया था और उसी बॉर्डर के ऊपर जो है ये हमने बड़ी डब्बी किस तरीके से क्रिएट कर ली है। ये
ठीक है। तो यही हमारा वो डिज़ाइन है जो ऊपर तक चलना है, थोड़ी खुली डब्बी का। और अब मैं आपको ये अपना जो टॉप बना रही हूँ उसकी पूरी साइड कंप्लीट करके फिर वो दिखाती हूँ और नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये लें व्यूअर्स, ये साइड जो है मैंने कंप्लीट कर ली। ये देखें, ये ठीक है। तो इस तरफ से तो मैंने आपको बताया था, ये जो मैंने ये बनाई हैं कर्व्स, ये 33 हैं, यानी टोटल 99 चेन्स। और 99 को लेकर हम चले। ये 5 लाइंस थोड़ी सी हमने बॉर्डर की बनाई थी, उसके बाद हमने उसको जो है इस डिज़ाइन पे ले आए थे, ठीक है। और ये मैंने टोटल जो है 1 2 3 4 5 6, यानी ये रोज़ जो है ये मैंने 30 रोज़ बनाई हैं, ठीक है। तो 30 रोज़ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको रोक दिया है, क्योंकि इतनी ही लेंथ और विड्थ मुझे चाहिए थी, ठीक है। अब इसके बाद ये जो कंप्लीट करने के बाद यहाँ से एक जो है मैं सिंगल क्रोशे की लाइन दूंगी, ताकि यहाँ पर इसका एक बॉर्डर जो है और इसकी फाइन फिनिशिंग आ जाए, ठीक है। तो अब हम वो बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशे के लिए आपको पता है कि पहले हम एक चेन बनाते हैं, ठीक है, और फिर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये चेन तो इसके ऊपर ही आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर चूँकि आखिर में ये हमने 2 चेन्स की थी, तो ये इसके अंदर हम 2 ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा टाइट आपने हाथ रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा उसको आपने ढीला रखना है, मुनासिब जैसे पीछे बनाते आए हैं, ठीक है। तो ये 2, अब ये चेन आ गई है तो हम इसके अंदर से बनाएंगे। ये देखें यहाँ से, ठीक है। तो ये अब ये यहाँ पर आपको पता है 3 चेन्स हम बना रहे थे, तो इन 3 चेन्स के अंदर हम इस तरीके से डालेंगे और ये 3 सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। ये देखें 2 और ये 3 और ये इसके अंदर यहाँ पे ये, ठीक है, ये बन गई। अब हमने इसी तरीके से इनके अंदर 3 चेन्स सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। और इनके अंदर से तो हम जस्ट ऐसे ही उठा लेंगे क्रोशिया इसके अंदर से घुमा के, लेकिन जब वहाँ ये वाला आएगा जोड़, तो यहाँ हम इसके अंदर से उठा लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने अब ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ये हमारी लाइन देखें, ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये एक बॉर्डर जो है एक स्मूथ बन गया है इस यहाँ पे। ये हम आ गए लास्ट स्टिच पर, और 1 2 3, ये जो उसका तीसरा स्टिच है वहाँ पर अब हम इसको, ये लास्ट इसके अंदर वाला भी रह गया था ये, और अब ये यहाँ से 1 2 3 तीसरी चेन में से आखिरी सिंगल क्रोशे बन गया। ये अब हमारा काम यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। और इसको अब मैं कट करूँगी यहाँ से। ये मैं यहाँ से इसको काट के और ये निकाल दिया। ये लें जी, ये हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई है। इसकी बिल्कुल इसी तरह की दूसरी साइड जो है मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ठीक है। तो ये अब हमारे पास 2 हिस्से बन के तैयार हैं। अब हमने इनको यहाँ से शोल्डर से ज्वाइन करना है दोनों को। जितना जितना हमें शोल्डर चाहिए उतना हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, और उतना ही यहाँ इस साइड से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और साइड से हमने देखना है कि हमें कितना कंधा चाहिए, यहाँ से उतना जोड़ के छोड़ेंगे कंधे की जगह, ठीक है। और ये साइड की हम सिलाई कर देंगे, ये साइड नीचे तक सिल जाएगी। ये कंधा छोड़ेंगे, यहाँ से हम अपना सी देंगे। शोल्डर में अभी आपको बताती हूँ, यहाँ से दरमियान में जो है वो ऑटोमेटिकली इसका गला जो है नेक वो रह जाएगी, और ये फिर इधर से जुड़ेगा। उसी तरीके से हम उतना ही यहाँ से कंधा दूसरी साइड से रखेंगे, और फिर ये नीचे वाली साइड जो है वो भी हम इन दोनों पार्ट्स को सी देंगे। ये दोनों पार्ट्स सिल जाएंगे और हमारा ये टॉप रेडी हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम पहले डिमार्केटर्स लगाएंगे,
ठीक है, और उसके बाद उसको सिएंगे ताकि बाद में कोई गलती ना हो। तो डिमार्केटर मैं आपको बताती हूँ। डिमार्केटर लगाने से पहले ये जो हमने धागे काटे थे इनको ज़रा हम सेव कर लें, ठीक है। तो ये सुई में डालेंगे, और वैसे ये पहले कई बार आप ये चीज़ें सीख भी चुके हैं। ये एहतियातन जो है वो मैं ये दोबारा बता रही हूँ। ये देखें, ये सारा धागा हम इस तरीके से इसके अंदर से परो देंगे। यहाँ से इसके बाद हम इन दो को या इस एक को छोड़ दें ताकि धागा वापस आए तो यहाँ पर अटक जाए, ठीक है। ये बस इतना ही काफ़ी है इंशाल्लाह। ये इसके बाद खुलेगा नहीं। और ये हमने इसको काट कर दिया। ये हमने बैक साइड पे इसको छुपा दिया। ये देखें, फ्रंट जो है नीट हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का जो धागा छोड़ा हुआ उसको भी इसमें छुपा देंगे। उसके बाद जो है हम इसकी ये जो सही वाली साइड है फ्रंट, इसके फ्रंट को यहाँ अपने सामने रखेंगे, और ये जो दूसरा पार्ट है इसका जो फ्रंट है ये इसको हम अंदर कर देंगे, ठीक है। ये तो इससे क्या होगा कि अब ये दोनों जो राइट वाली साइड्स हैं वो सीधी साइड्स अंदर आ गई हैं, और ये भी उल्टी साइड है, ये भी उल्टी साइड है। यहाँ से अब हम पकड़ेंगे और हमने इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए जो मैंने अपना एस्टीमेट लगाया है, इसका शोल्डर जोड़ेंगे हम, तो यहीं से बड़ी आसानी से हम इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। ये जो हमने बनाए हुए हैं इन्हीं को गिन लेंगे। ये पहले वाला है, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 और 6, ये 6, और इधर से इसका भी छठा होगा, ठीक है। ये सॉरी, और इसको हम ये यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट देखें, ये ऊपर नीचे आके जुड़ जाएंगे। तो एक डिमार्केटर जो है वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इसके 6th नंबर पे, ताकि मैं जब जोड़ूँ तो मैं ज़्यादा ना जोड़ दूँ या कम ना जोड़ दूँ। तो ये देखें, ये मैंने डिमार्केटर लगा दिया। इस साइड का यहाँ से छोड़ दूँगी, यहाँ से मैंने सिलाई करते हुए आना है, और बस यहाँ तक इन चेन्स तक मैंने इसको जोड़ देना है। ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही ये धागे को मैं पहले छुपा दूँगी और उसके बाद मैं इसके भी 6 ले लूँगी। ये 1 2 3 4 5 और ये छठा, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये लें जी, ये अब चीज़ जो हैं ये उसी तरीके से ये भी आमने सामने आ गई हैं, ठीक है। और इसको भी मैं डिमार्केटर लगा देती हूँ, ताकि अब जब मैं सिलाई करना शुरू करूँगी तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ के रुक जाऊँगी और धागे को वहाँ पे पक्का कर दूँगी, ठीक है। तो इसको पहले मैं धागे को ज़रा इसमें कर छुपा लूँ, उसके बाद मैं इसको जोड़ना शुरू करती हूँ। ये लें जी, ये मैंने धागा डाल लिया सुई में, इसको यहाँ से गिरा लगा रही हूँ। इसको मैं 2 बार गिरा लगा लेती हूँ। ये अब ये डबल नॉट यहाँ पे लग गई है, और इसको भी हम ऐसे छोड़ देते हैं। ये लें, अब मैंने यहाँ से रख के सिलाई शुरू करनी है। सिलाई मैं ऐसे करूँगी कि ये चेन्स मुझे ऊपर नज़र आ रही हैं, आपको भी नज़र आ रही होंगी। ये देखिए, ये चेन्स दोनों की। तो इस चेन के यहाँ से मैं पहली चेन के बाहर वाले हिस्से को यहाँ से पकड़ूँगी, और ये जो है इसके भी बाहर वाले को ही पकड़ना है, ठीक है। बस यही करते जाना मुझे। ये पहले यहाँ पे है, इसको मैं तो पक्का करने के लिए इसको थोड़ा सा खोल के, ये 4 प्लाई है ना, तो 2 प्लाई ही देखें, 2 उधर छोड़ के इसके अंदर से मैंने गुजार दिया है। ये अब ये पक्का हो गया यहाँ से बिल्कुल। अब मैंने यही करते, चाहे आप दोनों को सीधी साइड पे रखें और फिर अंदर से जोड़ते जाएं। मैंने दोनों की ये बैक साइड्स बाहर रखी हैं, तो मैं बाहर से जोड़ूंगी। ये भी दोबारा देख लें, ये नेक्स्ट चेन है, इसके मैंने ये यहाँ से ये सेंटर से गुजारा, और ये जो अगली है उसकी भी अंदर वाली चेन छोड़ के ये बाहर वाले यहाँ से
ठीक है। ये देखें, ये नेक्स्ट का बाहर से और ये उससे अगले का यही। अब आपको समझ आ रही होगी। अब इसको जब हम सीधा करेंगे तो वो फिर बड़ा खूबसूरत जुड़ा हुआ होगा। तो ये जो चेन है इसके यहाँ से जो है ये, और अगली वाली इसकी जो है ये। तो इसी तरीके से मैंने अब इसको जोड़ते चले जाना है। और धागा हाथ जो है बहुत कस के भी नहीं रखना, बहुत ढीला भी नहीं रखना। ये बड़ी आसानी से आपको दोनों के बाहर वाले सिरे नज़र आ रहे हैं और आपने यहाँ से जोड़ते जाना है। ये जो इसकी गिरा लगाई थी और ये थोड़ा सा बचा हुआ है, जब हम शोल्डर का बॉर्डर करेंगे तो इसको उसमें छुपा देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम खोल के देखते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से अब ये दोनों चेन्स जो हैं वो ये एक एक जो हम चेन छोड़ रहे हैं अंदर वो यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसको यहाँ तक जोड़ देना है। ये लें जी, यहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ। अब मैं डिमार्केटर को हटा दूँगी। ये लें, और ये लास्ट स्टिच है बस इसका। ये इसका बाहर वाला और ये इसका। ये इसका, ये नहीं थी। इसको धागे को भी हमने ज़रा खींच लिया है और फिर इसको भी स्ट्रेच दे लिया जितना मैक्सिमम आ सकता है। तो अब ये यहाँ पर ये दोनों ज्वाइन हो गए हैं। इसको बस थोड़ा सा अब हमने पक्का करना है। यहाँ से करके आप उसी तरीके से इसको कहीं कहीं से जो है रैंडमली उठाते जाएं और उसको वापस लेके जाते जाएं। ये नीचे जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया हुआ है उसी के अंदर से हम इसको ले जा रहे हैं। ये जस्ट पक्का करना है, ये रैंडमली करना होता है, आप भी आराम से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको लगे मेरी सुई थोड़ी सी मोटी है और थोड़ी सी इससे आप बारीक लें तो ये बड़ी ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये आराम से उसके अंदर जा रहा है। ये यहाँ पर आकर आप इसको यहाँ से मोड़ दें। इसके अंदर से पुरोया हुआ है तो इसके ऊपर से लेके आएँ ताकि अगर धागा उधर से खींचे तो यहाँ से वो ये अटक जाए उसमें और फिर ये खुलेगा नहीं, ठीक है। और ये अब इसी तरीके से आप रैंडमली इसको ऐसे करते जाएं। जहाँ पर भी आपको लगे कि ये आपकी सुई गुज़र सकती है आराम से, वहाँ से आप इसको गुज़ारते चले जाएं। ये चलें जी, मेरा ख्याल है ये काफ़ी एंटेंगल हो गया है। अब ये इंशाल्लाह खुलेगा नहीं। थोड़ा सा इसको ऊपर करके छोड़ दें ताकि जाली के अंदर से इसका सिरा ना निकले। ये मैंने इसको कर दिया। अब आप इसको सीधा करके देखें। ये देखिए, ये कितना प्यारा जोड़ा है, ठीक है। ये जो हम अंदर वाली चेन छोड़ रहे थे ये वो चेन आ रही है, ठीक है। मैं आपको और क्लोज दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जब हम बाहर वाली चेन्स के हिस्से उठा रहे थे, अंदर वाले छोड़ रहे थे, तो ये जो एक लाइन नज़र आ रही है ये वो है और ये अंदर से हमारी सिलाई नज़र आ रही है। लेकिन ये भी एक डिज़ाइन ही लग रहा है बहुत खूबसूरत। और ये अब हम यूँ करेंगे, ये हमारा शोल्डर के ऊपर आ जाएगा। ये इसी तरीके से मैंने ये दूसरी साइड भी जोड़ देनी है। ये देखें, यहाँ पे डिमार्केटर लगा हुआ है। उसी तरीके से मैं इसको यहाँ से शुरू करूँगी और यहाँ तक जोड़ दूँगी, ठीक है। तो ये शोल्डर कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद मैंने देखना है कि मुझे कंधा कितना चाहिए। तो ये
नीचे से, ये देखें, इसको मैंने इस तरीके से मैयर किया है कि ये जो रोज़ हैं ये मैं 15 रोज़ छोड़ूंगी, 15 रोज़ इसकी, 15 रोज़ उसकी, और फिर उनको आपस में यहाँ पे जोड़ दूंगी, यहाँ से शुरू करके। ठीक है, ये देखें ना, ये गिन लेंगे आराम से, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये मैं 15 इधर से, 15 इधर से गिन के यहाँ पर ये उसको जोड़ दूँगी, या मैं यहाँ पे डिमार्केटर लगा लेती हूँ। ये लें, अब मैं यहाँ से सिलाई करती हुई जो है आऊँगी और यहाँ पर इसको जोड़ दूँगी, चाहे मैं यहाँ से सिलाई करती हुई आऊँ और यहाँ पे एंड कर दूँ, तो वो एक ही बात है। तो मैं इसको यहाँ शोल्डर से शुरू करने लगी हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लूँगी और निचला हिस्सा जोड़ दूँगी, और ये हमारा शोल्डर कंधा जो है वो बच जाएगा। उसके बाद जैसे हमने यहाँ सिंगल क्रोशे का जो है एंड में ये बॉर्डर किया था गले पे और शोल्डर्स पे, इसी तरीके से यहाँ पर वो सिंपल बॉर्डर हो जाएगा और हमारा टॉप रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको इसी साइड का, जहाँ से मैंने ऊपर से शोल्डर जोड़ा है, ये उसी साइड से मैं यहाँ ये कंधा छोड़ के और यहाँ से नीचे सिलाई लगी हूँ करने। ठीक है, तो मैं यहाँ से 15th जहाँ थी जगह वहाँ से शुरू करूँगी। तो ये लें, ये मैंने अपना डिमार्केटर यहाँ से खोल दिया, और ये जो है ऊपर से लेके कंधे से ये 15वां जहाँ तक है, इसको थोड़ा लूज़ रखते हैं इसके शोल्डर को ना, टॉप का जो होता है, तो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगी हूँ। ये लें, ये पहले इसमें परोया और उसी तरीके से ये मैंने गिरा लगाई हुई थी, और इसको मैंने वापस थोड़ा सा अनफोल्ड करके, और ये इसकी 2 जो हैं तारें उसमें से गुजार दूँगी। 4 प्लाई है तो मैं 2 प्लाई इधर और 2 प्लाई इधर कर दूँगी। ठीक है, ये आप ये देखें, ये इसके साथ अटैच हो गया है। ठीक है, वैसे आप इसको जो है क्रोशे के की मदद से भी जोड़ सकते हैं और इस तरह सिलाई भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें से गुजारा और दूसरा उसके सामने से, ये ठीक है। अब जो है इसको मैंने सच ऐसे ही जोड़ते जाना है कि एक एक चेन उससे अगली चेन में जुड़ती जाएगी। ये देखें, बड़े आराम से आपने हर एक चेन के अंदर से इसको गुजारते जाना है। ये लें, यहाँ से नेक्स्ट जो है ये आ गई चेन अगली, और इधर से ये, तो ये इस तरीके से आपने इसको बहुत कसना भी नहीं, बहुत ढीला भी नहीं रखना, और इनके अंदर अंदर से आपने इस तरीके से गुजारना है ये। ठीक है, ताकि ये आपस में इस तरीके से जोड़ती जाएं। और इसी तरह मैंने इसको करते करते देखें यहाँ से, और ये यहाँ से, अब ये इसी तरीके से नीचे तक मैंने इसको जोड़ना है। और अगर हम इसको खोल के देखें तो ये देखें, ये यहाँ से ये जुड़ना शुरू हो गई है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं इसको यहाँ तक जोड़ दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरी दोनों साइड जो हैं वो सिल चुकी हैं। ये यहाँ से लेके ये मैंने यहाँ तक सी दिया है। ये शोल्डर है, ये दूसरी साइड भी ये देखें, ये नीचे से लेके ये शोल्डर तक, और ये ऊपर से जुड़ गया। अब ये मेरे पास जो आर्म होल, ये इसका बाजू का जो ये होल बच रहा है, ठीक है, इसको भी हमने एक बॉर्डर दे देना है बिल्कुल सिंपल सिंगल क्रोशे का, ताकि वो नीट हो जाए। एक जो ये दूसरी साइड है उसके ऊपर देखें ये मैं बना चुकी हूँ, ये देखें। अब ये आपको कितना नीट नज़र आ रहा है ये। ठीक है, तो ये है शोल्डर आर्म होल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये उसका एक बॉर्डर, ये एक आपको बारीक सी लाइन जो सिंगल क्रोशे की नज़र आ रही है। और ये दूसरी साइड पर मैं आपको बता देती हूँ। ये हम धागा लेंगे, धागे को हमने
अटैच करना है। सबसे पहले ये स्लिप नॉट बना ली ये, ठीक है। अब हमने इसको इसके साथ अटैच करना है। मैं इसको शोल्डर के ऊपर से अटैच नहीं कर रही, ये ऊपर वाली साइड है, यहाँ से नहीं, बल्कि ये जो बगल वाली साइड है नीचे वाली, यहाँ से अटैच करूँगी, ठीक है। और यहीं पर इसको पूरे को घुमा के सिंगल क्रोशे को वापस ले आऊँगी। ये देखें, ये यहाँ से मैं यहाँ से ये सिलाई लगी हुई है, इसको जोड़ा हुआ है ये, तो यहीं से मैं इसको जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। ये देखें, ये हमने इसको अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद सिंगल क्रोशे के लिए हमने एक चेन बनाई, और ये जो अब जितनी भी ये स्पेसेस आएंगी इनके अंदर हम 3-3 दफ़ा सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। ये 2, ये 3, और जहाँ पर ये वाला जोड़ आ जाएगा उसके हम बिल्कुल ये अंदर से गुजारेंगे से यहाँ से, ठीक है। ये अब ये उसके बाद सॉरी, फिर ये स्पेस आ गई है, इसके अंदर से फिर हमने 3 सिंगल क्रोशे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ये इसका फ्रंट और बैक जहाँ ख़त्म किया था, तो वहाँ पर भी हमने हर स्पेस के अंदर 3-3 सिंगल क्रोशे किया था। जहाँ पे जोड़ था उसके अंदर से गुजार दिया था क्रोशे को, और ये ताकि वो ये लें जी, ये मैं पूरा जो है घूम के वापस आ गई हूँ जहाँ से स्टार्ट किया था। ये देखें सारा ये यहाँ पर, और वहीं पे अभी मैं इसको क्लोज़ करूँगी। इसके अंदर ये लास्ट स्पेस जो है, इसमें ये 2 सिंगल क्रोशे बन गए थे, ये तीसरा बन गया है ये इस स्पेस के अंदर ये, और यहाँ पर जो है एक यहाँ से उठाऊँगी ये, ठीक है। और ये अब लास्ट वन जो है इसका, ये जो पहला ये सिंगल क्रोशे मैंने बनाया था इसके अंदर ले जाके, और ये यहाँ पर इसको मैं स्लिप स्टिच के साथ ये देखें अटैच कर दिया है। ये बन गया बिल्कुल एक जैसा स्मूथ। अब यहाँ इसको क्लोज़ करने के लिए एक चेन और कट कर दिया, और ये इसको मैं अब टाइट कर दूँगी। ये देखें, तो ये यहाँ से अब ये जो है इसको सुई में डाल के ये धागे जो है वो मैं छुपा दूँगी, जिस तरह के हम इसको करते हैं। और ये देखें, ये यहाँ से इस तरीके से ये शोल्डर, ये उसका बॉर्डर तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा शोल्डर बन गया है। आर्म होल जिसे कहते हैं वो शोल्डर ये है, बंद हुआ है, यहाँ पे गला, ये आर्म होल और ये साइड। अब ये दोनों साइडें बंद हैं, और अब मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। ये लें जी, फाइनल लुक देख लीजिए। ये है, ये इसका ये नेक, शोल्डर अटैच हुए हुए हैं, ये आर्म होल्स के बॉर्डर बन चुके हैं, ये देखिए, और ये उसकी फाइनल लुक है। ये लीजिए, उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। इसको मैं मज़ीद भी डिस्प्ले करूँगी ताकि आपको पता चले कि ये पहनने के बाद किस तरह का नज़र आता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।